आज दो पोर्टल्स आपके सामने अभी लॉन्च किए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया भी गया है। पहला इसमें था जन सहायक। हम लोग देखते हैं कि सरकारी सेवाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत से विभागों की अपनी वेबसाइट्स, बहुत इमरजेंसी की सेवाएं, इतना बड़ा ये संसार हो गया है ऑनलाइन का कि हर किसी को उसके प्रॉपर एड्रेस के साथ याद रखना, फिर उसको ढूंढना, फिर उस पर जाना, अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज हो गई है ये। तो इस सारी एक्सरसाइज को सरल करने के लिए हमने एक ही जो ये बनाया है पोर्टल, जन सहायक पोर्टल। ये जन सहायक पोर्टल एक प्रकार का यो कह सकते हैं कि गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी सेवा, सर्विस, योजना या किसी भी विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी, हमारे अपने मन में आई हुई जो सुझाव हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कोई भी बात जो रखनी होगी, तो इस गेटवे ऑफ हरियाणा यानी जन सहायक के माध्यम से, आईटी गेटवे कह सकते हैं, तो एक इसमें जाने के बाद हमको हर चीज़ प्रॉपर स्थान के ऊपर मिलेगी। और ये अच्छी बात है कि दोनों भाषाओं में द्विभाषी मोबाइल ऐप है ये, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर, सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये सेवा रहेगी। गवर्नमेंट की जितनी सेवाएं हैं सिटीजन के लिए, वो इसके माध्यम से ये प्राप्त की जा सकेंगी। इसमें नौकरियां हैं, इसमें टेंडर्स हैं, इसमें आगामी कार्यक्रम की जानकारी है, बिलों का भुगतान है, प्रेस विज्ञप्तियां, यानी आपको जितनी प्रेस विज्ञप्तियां भी इसके माध्यम से, जो प्रेस नोट्स हैं वो भी इसके माध्यम से, वैसे तो जो रूटीन में जाते जाएंगे ही, लेकिन इसके माध्यम से भी मिल जाएंगे। और जो नई नई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको इसमें मिलती जाएगी। कैलेंडर्स साल भर का वो इसके अंदर लोड होगा। जो हरियाणा की दूरभाष निर्देशिका, जो भी हर सरकारी कर्मचारियों को जो हमारी डायरेक्टरी है, उसका भी इसके अंदर पूरा उल्लेख होगा। और इसमें किसी भी तरीके से, उसके नाम से, विभाग से, श्रेणी से, किसी ज़रूरत के हिसाब से, सर्विस के कोई भी जो नाम होगा उसमें कोई शब्द भी उसमें डालेंगे तो सर्च की ऑप्शन बहुत एक फ्रेंडली बनाई गई है कि आपको मान लो कोई चीज़ नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो सर्च में भी आप एक शब्द डालेंगे, वो शब्द जहाँ जहाँ जिस ऐप में उपयोगी होगा वो सारी ऐप्स आ सकते हैं उसमें। आप फिर संबंधित जो ऐप आपने ढूंढनी है, पोर्टल ढूंढना है, वेबसाइट ढूंढनी है, वो संबंधित उसमें से आप ढूंढ सकते हैं। आखिर किसान शब्द जो है, इसकी पवित्रता ये बनी रहनी चाहिए। और अगर किसान शब्द की पवित्रता खत्म कर दी, जो इनके कामों से हो रही है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान किसान का कर रहे हैं। किसानों का नुकसान न करें, ये मेरी अपील है। हम तो किसानों के लिए कितना काम कर रहे हैं हरियाणा में, कितनी बार मैं गिना चुका हूं। यानी सबसे बड़ा इनका विषय है कि प्रोक्योरमेंट। केंद्र सरकार केवल दो ही चीजों की प्रोक्योरमेंट करती है, धान और गेहूं। हम 10 फसलों की प्रोक्योरमेंट करते हैं। बाजरे की प्रोक्योरमेंट में तो इस बार 800 करोड़ रुपए से ज्यादा ये लॉस हो रहा है हमको। फिर हम मूंग करते हैं, मूंगफली करते हैं, मक्का करते हैं, कपास करते हैं। इस बार तो जौ और तिल भी शुरू किए हमने, चना करते हैं। उन 2 फसलों के अलावा बता रहा हूं मैं, सूरजमुखी करते हैं। तो फसलें हालांकि भले क्वांटिटी उनकी कम होती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, जिन फसलों की आवश्यकता है, दालें हैं, तिलहन है, जितना बोएंगे हम सब उठाएंगे। और उसका पैसा भी ज्यादा मिलता है किसान को। सरसों इस बार जो प्रोक्योरमेंट रेट है उससे 1.5 गुना से भी ज्यादा मिली है। और बल्कि सरसों जिन्होंने खरीदी उनको टैक्स भरना पड़ा, तो किसान वहां जाकर के बेचता है। किसान कहता है कि मैं वहां बेचूंगा तो मुझे 5 रुपया ज्यादा मिलेगा। जब हमने कहा कि वहां टैक्स तो आपको वहां भी देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी कानून पुराने हैं, नए कानून लागू होते ही वो टैक्स खत्म हो जाएगा। और टैक्स खत्म होगा तो 5 रुपया क्विंटल किसान को ही ज्यादा मिलेगा। अल्टीमेटली अगर पुराने कानून लगे रहेंगे तो 500 रुपए का नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? नेताओं की है। और अगर ये टैक्स हट जाए, नए कानून लागू हो जाए, तो 500 रुपया किसान को ज्यादा मिलता है। केवल सरसों में नहीं, कोई भी फसल बाहर बेचेंगे तो ना मंडी फीस लगेगी, ना HRDF लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उनके सारा सर्वे हो गया है। 3400 परिवार ऐसे व्यक्ति ऐसे निकले हैं जो हरियाणा के वोटर हैं। परिवार लगभग 1400 हैं। तो ऐसे 1400 परिवारों के लिए हमने कहा है कि हमारे पास वहाँ फ्लैट हैं बने हुए,
उस फ्लैट का एक रेट भी तय है, उसकी किस्तें तय करनी है और बैंक से तालमेल बैठाना है। कुछ पैसा उनसे पहले लिया जाएगा, बाद में किस्तें करके उनसे वो बैंक को देते रहेंगे। उन 1400 परिवारों का तो मोटे रूप से हमने तय कर लिया है। बाकी परिवार क्योंकि दिल्ली के परिवार हैं, वोटर वहाँ हैं, कोई वोटर कहीं भी नहीं होगा, वो बाद में आया होगा, बैठा होगा, तो जैसा योजना उनकी। वहाँ पर गांव है डबुआ कॉलोनी। डबुआ कॉलोनी में फ्लैट बने हुए हैं पहले से। ये जो छोटे आशियाना टाइप है या जो क्या इनको बोलते हैं, हाँ, JNURM, हाँ, उसमें